अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम जी बिल्कुल भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं और आपको आज न्यूज़ देंगे। वैसे तो न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़ चलती जा रही है। पाकिस्तान में बहुत हंगामा है और उसकी वजह यही है कि अपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को निकालने के ऊपर जो है बिल्कुल तैयार बैठी है। पब्लिक भी नाराज़ है और साथ-साथ भाई लोग के साथ भी लगता है कि खान साहब की कुछ खास बन नहीं रही है। लेकिन खैर ये सारी न्यूज़ हम आपको देंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ और सबसे पहले हम इमरान खान साहब की इस वक़्त काफ़ी पोज़ीशन जो है वो ख़राब हुई हुई है और खान साहब का ये भी कहना है कि जी वो पब्लिक के दिलों में रहते हैं, ये उनका सोचना है, ऐसी कोई बात है नहीं वैसे, क्योंकि पब्लिक काफ़ी नाराज़ है। महँगाई और जिस तरह से यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर वाट लगा के रखी है खान साहब ने, चाहे वो फ़ॉरेन पॉलिसी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, कुछ भी हो, इकोनॉमी हो, हर चीज़ पे जो है वो खान साहब ने जो है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। तो लेकिन वैसे हमारे यहाँ होता ही यही है कि ज़्यादातर जो है वो 3 से 4 साल के बाद ही जो है वो पब्लिक कहती है कि चलो भाई निकलो फूटो इधर से, तो गवर्नमेंट को यानी। लेकिन खान साहब के बारे में भी यही कुछ हुआ, खान साहब के टाइम पे भी यही कुछ हुआ, लेकिन ज़्यादा बुरे तरीके से इसलिए हो रहा है कि खान साहब ने कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए हैं। साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि जी अब जैसे कि ये पिक्चर मैं आपको दिखाऊँ, नवाज शरीफ साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं और फिर इमरान खान साहब की जो है वो कहना चाहिए जेट फाइटर्स प्लेन के अंदर आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। अब होता ये है कि अभी तक जो यानी हिस्ट्री में हुआ है कि जिस प्राइम मिनिस्टर को भी हमने भेजना होता है घर वापस, उससे पहले एक बार उसको जेट फाइटर में बिठाकर जो है ना एयरफोर्स वाले एक चक्कर ज़रूर खिलाते हैं कि पता नहीं हवा खाने के लिए या पता नहीं किस लिए, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, हिस्ट्री हमें यही बताती है कि जब कोई भी इस तरह से एयरफोर्स के प्लेन में बैठा है, तो फिर उसने घर का टिकट ही कटाया है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। खान साहब के फिलहाल खान साहब के ये पार्टी के मेंबर जो हैं, ये भी इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, इन्होंने भी पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और पीटीआई यानी इमरान खान साहब की पार्टी को कहा है टाटा बाय बाय। और इसी तरीके से कई दूसरे लोग भी जो हैं वो खान साहब की पार्टी को छोड़-छोड़ कर भागते नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि जी वज़ीर आज़म का अब अपने अखराजात खुद उठाने का फैसला, यानी कि गवर्नमेंट में आने के तकरीबन 4 साल के बाद खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी मैं अपने एक्सपेंसेस खुद उठाऊँगा। ज़ाहिर-सी बात है खान साहब, अब तो ये होना ही है, इसलिए कि आपके एटीएम कार्ड जहांगीर तरीन खान साहब और अलीम खान साहब दोनों के दोनों आपको छोड़कर जा चुके हैं। और साथ ही साथ एक नया नाम जो अभी मैंने आपको बताया, इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, वो भी जा चुके हैं और बाकी लोग भी जो आपके एटीएम कार्ड हैं, जो आपके घर चलाते हैं और या चलाते थे, वो आपको छोड़-छोड़ के भागने लगे हैं। तो अब आपने ऑब्वियसली यही बात करनी है, उसके अलावा आप कह भी क्या सकते हैं। लेकिन खैर हम इससे पहले आगे बढ़ें, हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि जी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में अभी भी है और आगे पता नहीं कब तक हमने ग्रे लिस्ट में रहना है। वैसे हमें ग्रे कलर इतना इतना भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया है, जबकि हम कहते हैं कि ना तो हमारे यहाँ से कोई टेररिज्म होती है, ना हमारे यहाँ कोई दहशतगर्द है, ना जैसे कहते हैं क्या नाम है उनका, अजहर मसूद, और या मसूद अजहर, सॉरी मसूद अजहर और हाफिज सईद और इस तरह के कोई भी हमारे यहाँ नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं होती। लेकिन हमारे पॉलिटिशियन पता नहीं क्यों गले फाड़-फाड़ के कहते हैं, ख़ास तौर पे खान साहब, कि जी यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यहाँ से ये होता है, वो होता है। खान साहब की पुरानी क्लिप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी एक नया शोशा छोड़ा गया और ये जी गुलाम सरवर खान साहब पीटीआई के मेंबर हैं, खान साहब के बड़े क्लोज़ हैं, लेकिन बहुत गुस्से में हैं क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट के जाने के असरात नज़र आ रहे हैं। तो गुलाम सरवर खान साहब जो है वो क्योंकि बहुत डाई हार्ड फैन है खान साहब के, इसलिए उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है मैं आपको सुनाती हूँ। खुदकशी आराम है। मेरा तो खुद बम्बार कुश बनने को जी चाहता है कि जहां ये सारे मुल्क के दुश्मन, दीन के दुश्मन बैठे हो, तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। मेरी तो ये सोच है। अल्लाह ताला
जी, तो ये थे गुलाम सरवर खान साहब, और आप देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे कि वो ये कह रहे थे कि तीनों लोग कौन भला, यानी कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, और उनके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और जरदारी साहब, इन तीनों लोगों के बारे में वो कह रहे थे कि मेरा दिल चाहता है कि जी मैं खुदकुश बमबार बन जाऊं और तीनों को उड़ा के रख दूं। ये तो जी हालात चल रहे हैं यहाँ पे, और ये तो इस तरह के तो इनके ख्यालात है, इस तरह की इनकी सोच है। और फिर ये कहते हैं कि पता नहीं जी हम एफएटीएफ में क्यों हैं, हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई बातें होती ही नहीं है। आप ये सोचिए कि एक पॉलिटिशियन, यानी कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथी जो हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं अपोजिशन के लिए, कि उनका दिल कर रहा है कि जो अपोजिशन यहाँ पे बैठ के बिरयानी खा रही हो तो ये वहां जाके फट जाए। मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, और बाकी लोग अपनी हिफाजत का इंतजाम कर लें, इसलिए कि अगर इस किस्म की बातें कहते हैं ना, जो आप कहते हैं वो आप कर भी सकते हैं, इसलिए कि इंसान वही बात कहता है जो उसको करने का कोई इरादा होता है, या कहीं ना कहीं उसके माइंड में किसी जगह ये वो बात होती है। तो मेरा ख्याल है इनको फौरन जो है पीटीआई के इस मेंबर के ऊपर जो है शिकंजा कस लेना चाहिए, और इनको ले जाकर कहीं जेल वेल में साइड में कोने में या हाउस अरेस्ट कम से कम कर देना चाहिए, ताकि इस किस्म का कोई हम वाकया या बातें ना सुने, किस किस्म का जहर ये उगल रहे थे अपोजिशन के लिए, जो कि हमेशा ही होती है और हर गवर्नमेंट को फेस करना होता है, उनके लिए आप इस किस्म की बातें करेंगे, बड़ा ही शर्मनाक है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं जी अगली न्यूज। और अगली न्यूज ये कि जी इमरान खान साहब का कहना है कि जी बाजवा साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहा करो, लेकिन ना खान साहब ने उसके बाद भी जो है मौलाना फजलुर रहमान को कई बार डीजल कह के पुकारा और कहा कि जी ये नाम मेरा नहीं, पब्लिक का रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब को ये बात समझ लेनी होगी कि अब खान साहब उनकी बातों पे कोई खास कान नहीं धर रहे, और ना ही उनकी बात को मान रहे हैं। ये तभी होता है जब आपको पता होता है कि या तो वो जाने वाला है या तो मैं जाने वाला हूं। तो अब देखते हैं कि दोनों में से कौन जाने वाला है, लेकिन असरात फिलहाल खान साहब के लग रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं तो कहती हूँ खान साहब को रहने ही दें तो अच्छा है, वरना देखें ना इतने मजे मजे की स्टेटमेंट हमें कहाँ से मिलेंगी, हम इस तरह की बातें कहाँ से सुनेंगे, और फिर हम वीडियो कैसे बनाएंगे, ये भी तो एक जाहिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। खान साहब की एक और क्लिप देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, कि हम न्यूट्रल हो जाएं, जानवर न्यूट्रल होता है। कौन है, कहां से आते हैं? मजा आया। जी, ये थे इमरान खान साहब जो कि कह रहे थे, और किसके जवाब में कह रहे थे, बिल्कुल जी हमारे जो है डीजी आईएसपीआर ने जो है 2 दिन पहले जो मैंने आपको दिखाई हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, फौज न्यूट्रल है। और उसके जवाब में खान साहब ने कहा कि जी न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। अरे किसी ने सुना खान साहब ने क्या कहा है? अरे कानों में कुछ सफाई कर लिया करें आप लोगों को जर्नलिस्ट की कही हुई बात तो फट से सुनाई दे जाती है, और खान साहब पता नहीं क्या कुछ बोलते रहते हैं, ना कोई सुनता है ना कोई एक्शन होता है। लेकिन खैर, खान साहब ने ये बात की है। दूसरा, खान साहब ने कहा कि ये 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, जल्द ही मैं इनका शिकार करूंगा। वो खुद शिकार हो जाएंगे, यानी खान साहब का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी साहब और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनको खान साहब ने चूहे बताया है, और कहा है कि जी ये 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं। साथ साथ जी उमरकोट, पाकिस्तान का इलाका उमरकोट में पागल गधे ने 3 अफराद को काटकर जख्मी कर दिया। ये जी ये ना 2 अलग अलग न्यूज। अच्छा, इनको आप मिक्स मत कर दिएगा, मैंने अलग अलग न्यूज दी है ना, मैं न्यूज बता रही हूँ आपको, उसका पहली वाली न्यूज से कोई ताल्लुक नहीं है, ये गधे ने जो काटा है उस वाली न्यूज से। अच्छा, तो इसलिए आप लोग ना ज्यादा होशियारियां ना दिखाया करें मुझे। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, और जी अलीमा बाजी यानी अलीमा खान, इमरान खान साहब की जो बहन है, अरबपति हो गई है जी सिलाई मशीन चला चला के। उनका कहना है कि वालिद ने 1960 में नौकरी छोड़कर इंजीनियरिंग कंपनी बना ली थी। इस वजह से अलीमा खान का कहना है कि इस वजह से उनके पास इतने पैसे आ गए कि वो सिलाई मशीन चला चला के जो है कपड़े सी के अरबपति बन गई हैं। लेकिन जहां तक हमें याद है, खान साहब ने कहा था कि उनकी मदर के इलाज के लिए खान साहब के पास पैसे नहीं थे, और बहुत मुश्किलों से खान साहब ने ट्रीटमेंट करवाया था। इसी वजह से खान साहब ने सोचा कि मैं कोई हॉस्पिटल बनाऊं,
जिसमें गरीबों का इलाज हो, ये और बात है, हॉस्पिटल तो बना लिया लेकिन गरीबों का इलाज नहीं होता, क्योंकि वहां पे इलाज के लिए बहरहाल पैसे देने ही पड़ते हैं और अच्छे खासे पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अलीमा खान का ये कहना कि उनके वालिद ने यानी उनके फादर ने जो है वो कोई इंजीनियरिंग कंपनी बना ली थी, ये बात जो है ना मेरे तो सर के ऊपर से निकल गई ऐसे करके। अब आप लोगों में से किसी को समझ आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वैसे भी ये हमारी गवर्नमेंट किस किस्म की बहकी बहकी बातें करती है और साथ ही इनके रिश्तेदार कैसी बातें करते हैं वो भी ऐसा ही है। लेकिन इधर बाजवा साहब क्या कह रहे हैं, आए मेला बेबी हमें जानवर बोल रहा है। मेरे ख्याल है बाजवा साहब ने ऐसे ही कहा होगा, मेला बेबी हमें जानवर बोल रहा है, हम न्यूट्रल, हमने कहा न्यूट्रल है तो अब बेबी ने हमें जानवर बना दिया। खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या होता है। साथ साथ जी सऊदी अरब और अमारात यानी सऊदी अरब और यूएई के जो हेड है उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट से बात करने से इनकार कर दिया और उनका फोन नहीं उठाया। बहुत अच्छा किया, ये पहला काम है जो इन दोनों ने अच्छा किया है, इसलिए कि जो बाइडेन जो है ये इसको कब से कह रहे हैं कि भाई कॉल कर लो, कॉल कर लो खान साहब को, कॉल। और खान साहब का बैग पैक होकर दरवाजे के पास रखा हुआ, बस अभी निकले कि तभी निकले पीएम हाउस से, लेकिन चले जाएंगे। लेकिन ये जो बाइडेन जो है ना कॉल नहीं करेगा। मुझे नहीं पता इसको कौन सा नशा चढ़ा हुआ है, कौन सा इतना उसको जो दिमाग पे इतना ज्यादा वो अपने आप को क्या समझ रहा है कि खान साहब को एक कॉल तक नहीं कर सकता। अब खान साहब चले जाएंगे, देखिए एक हसरत उनके दिल में रह जाएगी कि जी प्राइम मिनिस्टर तो मैं बन गया, लेकिन हुआ क्या कि जी इन लोगों ने जो है ना, जो बाइडेन ने जो है मुझे कॉल ही नहीं किया, प्राइम मिनिस्टरशिप मेरी खत्म हो गई, लेकिन जो बाइडेन की कॉल नहीं आई। और मोदी जी को तो मैं क्या बोलूं, एक फोन उठाते हुए पता नहीं कौन सी मेहनत लगती है भाई। एक दफा फोन उठा, अच्छा हेलो सुन के बंद कर देना, उठाए तो सही फोन को, लेकिन नहीं। ये जो है ना ये बहुत एक अजीब सी जो है ना वो हमारे खास तौर पे साउथ एशिया वालों में तो ये बहुत ही होता है ना, इंडिया पाकिस्तान नेपाल और मैं कहाँ मैं जाऊं, मुझे तो खुद खान साहब की तरह मेरा ज्योग्राफी खराब है, लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुझे पक्का याद है। तो मैं कह रही थी कि हमारे यहाँ खुद यही हालत है कि फोन ही नहीं उठाते कोई। अभी तो बल्कि मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब जो बाइडेन की भी कॉल जब नहीं उठाई जा रही और सऊदी अरब और यूएई के जो हेड है वो नहीं उठा रहे, तो अब इसको पता चला होगा कि खान साहब को कितना दुख हुआ होगा, खान साहब को कितनी तकलीफ हुई होगी जब इन्होंने खान साहब को फोन नहीं किया होगा। कहते हैं ना ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है पर पड़ती बड़े जोर से। अब जो बाइडेन को समझ आई होगी। खैर हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जी बाजवा साहब बड़े खुश हैं। बाजवा साहब आपको भी मुबारक हो, वैसे है अभी खान साहब गए नहीं लेकिन एडवांस में मुबारकबाद में दे दूं। नहीं खैर मैं खान साहब मैं तो कह रही हूँ भाई खान साहब को रहने दीजिए, 5 साल मुकम्मल करने दीजिए, जहां इतना नुकसान उठा लिया थोड़ा सा और मुल्क का बेड़ा गर्क करवा ले। क्या मतलब आप लोगों का क्या है सर, आप लोगों ने तो मटर छील छील के किधर किधर प्रॉपर्टीज बनाई है ना, कभी किसी कंट्री में, कभी कनाडा में, कभी अमेरिका में, कभी दुबई में, कभी लंदन में। तो आपका क्या सर, दौड़ जाइएगा बाकियों की तरह। और भी तो सारे आदमी चीज भाग ही गए ना सर, तो आपको भागते हुए कौन सा मतलब कौन सा पैदल जाना है आपको, तो सर जेट वेट खड़े रहते हैं, फ्लाइंग जेट ये वो आपको पता है, आपको जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रहने दीजिए खान साहब को, बेचारे थोड़े दिन और मतलब मुल्क की वाट लगा देंगे। लेकिन खैर अपोजिशन तैयार नहीं है और अपोजिशन ने कहा है कि जी बस खान साहब गए सो गए। खान साहब ने इस्लामाबाद में भी एक पॉलिटिकल रैली अनाउंस कर दी है और उन्होंने अपने लोगों से कहा, यानी जो पीटीआई में अभी तक रह गए, जो थोड़े बहुत रह गए, उनको कहा है 1 लाख नहीं 10 लाख लोग जमा करने हैं। 10 लाख लोग कहाँ से लाएंगे, एक तो चले मैं चली जाऊंगी अगर खान साहब ने वहां पे जो है वो पिज्जा वीजा और कोई अच्छे खाने रखे कि जो रैली में आएंगे उनको बड़े जबरदस्त किस्म के खाने, और आलू के पराठे, अगर मुझे आलू के पराठे बड़े पसंद है, चाय के साथ बहुत मजे के लगते हैं, अगर आलू के पराठे आपने खान साहब वहां पे रख दिए एक कड़क चाय के साथ, तो एक तो मैं आ जाऊंगी वहां पे नारे मारने के लिए, आएगा भैया आएगा। लेकिन अब देखना यह है कि खान साहब ने 10 लाख की फरमाइश तो कर दी है अपने पीटीआई के मेंबर से, लेकिन वो पूरी होती है या नहीं, या फिर हमारे जो टीवी चैनल्स के कैमराज हैं या जो उनके अपने मीडिया है पीटीआई का, वो कुछ ऐसे दिखाएगा कि जैसे एक की जगह हमें 100 नजर आए और फिर उन्हीं लोगों को ज्यादा दिखाया जाएगा जो कितने से होंगे। क्योंकि अब खान साहब वो जमाना नहीं रहा 2014 का जब लोग आपको फॉलो करते थे और अब लोग आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। खैर हम एक वीडियो देखते हैं। में रहेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा किसी आदमी को जिसने कानून में हाथ लिया।
जी, ये थे शेख रशीद साहब और कह रहे थे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जिसने कानून में हाथ लिया है। ये क्या होता है पता नहीं। मेरा ख्याल है थोड़ा घबरा गए हैं शेख साहब भी, इसीलिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। खैर एक और वीडियो देखते हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं चट्टान की तरह, बाकी किसी का मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं 5-5 वोटें हैं और सूबे की चीफ मिनिस्ट्री के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं साए की तरह, और इनके लिए मैं आपको सच बताता हूं। इमरान खान बतौर वजीर आजम उसने कहा अगर मैं सड़कों पे आ गया तो ज्यादा खतरनाक हूं, वाकई खतरनाक है वो। जी, ये थे शेख रशीद साहब और ये कह रहे थे कि जी मैं इमरान खान के साथ जो है साए की तरह खड़ा हूं। लेकिन जी हमने तो ये सुना है कि जब ज्यादा अंधेरा होता है तो साया भी भाग जाता है, वो भी गायब हो जाता है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि ये 5-5 सीट वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि जी पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री दे दी जाए, यानी कि उनका इशारा था पीएमएलक्यू की तरफ, यानी कि चौधरी बिरादरान की तरफ, यानी कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही की तरफ। तो अगर वो 5 सीटें लेके कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बना दे तो कौन सी बड़ी बात है। शेख साहब आप भी तो 1 सीट लेकर उसके बाद होम मिनिस्टर बन गए। आप किस तरह से बन गए ये तो सभी को पता है। लेकिन आप जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं यानी कि पीएमएलक्यू की तरफ, और उनके लीडर्स को आप कह रहे हैं कि जी बस 5 सीटें लेके तो चाह रहे हैं कि चीफ मिनिस्ट्री मिल जाए। उन्हीं के बेटे मोनिस इलाही का कहना है कि जब शेख रशीद साहब स्टूडेंट लाइफ में थे तो उनके बुजुर्गों से पैसे लिया करते थे अपना खर्चा चलाने के लिए। अब तो आपने काफी कुछ बना लिया है शेख साहब, बड़ी जायदादें हैं आपकी लाल हवेली और सब जगह। तो वो पैसे जो आप स्टूडेंट लाइफ में उनसे मांगा करते थे अगर आप वापस कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा नाम हो जाएगा आपका कि चलो कोई शरीफ आदमी है कि उसको पैसे मांगे थे तो वापस भी कर दिया। लेकिन खैर इतना कौन सोचता है। खान साहब की अलग हालत खराब है, वो अपना रैलीज भी करते जा रहे हैं, पॉलिटिकल रैलीज भी चल रही है, लेकिन साथ साथ खान साहब रो भी रहे हैं। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूं, मेरी मदद करें। ये क्या, ये किसने बनाया भाई? तुम लोगों ने कहां से एडिट कर देते हो तुम लोग? खान साहब को पिटवाओगे लगता है मुझे। खैर हम आगे चलते हैं जी। छोटे छोटे ये लोग तो इसी किस्म की बातें करते हैं, लेकिन मौलाना तारिक जमील मेरे बड़े फेवरेट है। और सुनते हैं कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं। मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं, मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं कि जो मर रहे हैं शहीद हो रहे हैं, और जो जालिम है अगर यहां ना पकड़ गए तो एक दिन अल्लाह ने रखा है उन्हें पकड़ के दिखाएगा, पकड़ के दिखाएगा। इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा, इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा, इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी, इससे मेरे। जी, मौलाना तारिक जमील कह रहे थे कि जो ब्लास्ट हो रहे हैं जैसे आप जानते हैं केपीके में हुआ, कोयटा में हुआ, लाहौर में, तो वो कह रहे हैं कि इससे मेरा मुल्क जो है वो तबाह नहीं होगा, ताकत आ रही है। ये कौन सी ताकत है मौलाना साहब जो सुसाइड बॉम्बर के फटने से आती है? ये कौन सी ताकत है जो इतने लोगों को आप जब मार डालते हैं, चाहे वो इमाम बारगाह हो शियों की, या फिर चाहे कोयटा में हो या लाहौर में हो या कराची में, कहीं भी मासूम लोगों की जानें लेते हैं और आप कह रहे हैं कि इससे ताकत आती है। कुछ हमें तो समझ नहीं आई। और अगर अब हम कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे, आपके लोग कहेंगे कि जी ये तो डायरेक्टली अटैक हो रहा है और ये तो जी पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आप भी सोच समझ लिया करें कि आखिर आप बात क्या कर रहे हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जिस चेयर में बैठे हुए हैं आपका जो हर्फ है वो हर्फ आखिर है, लेकिन इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहां आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। प्लीज खामोश हो, कोई हया करो, खामोश हो जी, प्लीज काइंडली तशरीफ रखें। महीने कंटेनर पे गालियां देते रहे हो, तशरीफ रखें और फिर आके बैठे हुए हो। तो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। एक दूसरे की शक्लें क्यों देखते हैं? कोई शर्म करो।
जी, ये थे ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पीएमएल-एन के मेंबर हैं और उनका कहना था पीटीआई यानी इमरान खान साहब की पार्टी को कि कोई शर्म करो, तुम लोग कितने दिन जो है वो कंटेनर पे खड़े होकर असेंबली को गालियां देते रहे, अब उसी असेंबली में बैठे हुए हो और इसी किस्म की बात वो कर रहे थे, उनको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खान साहब की जो पार्टी है जाहिर है उन्होंने कसम खाई हुई है कि हमने जो है शर्मिंदा नहीं होना है और हमने किसी चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि खान साहब तो सबको कहते ही हैं कि जी घबराना नहीं है, लेकिन इस वक्त खान साहब खुद हमें ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से हम आपको फिर दोबारा मिलेंगे, लेकिन जाते जाते आपको ये पिक्चर भी दिखा दें, खान साहब का बीपी चेक हो रहा है। खान साहब आपने घबराना नहीं है, इसलिए कि आपको पता है ना कि इस तरह की बातें तो होती हैं फिर इस तरह के कामों में। और ये है जी वो तीनों लोग, यानी कि जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब, जिसके लिए इमरान खान साहब की पार्टी के गुलाम सरवर जो हैं चौधरी, वो कह रहे थे कि जी, यानी सॉरी चौधरी सरवर जो है वो ये बता रहे थे कि जी हम जो है वो सुसाइड बॉम्बर बन जाएंगे और जाके कहीं फट फुट जाएंगे। तो बिल्कुल जी देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से जो है इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो बच पाती है या उनकी जो सीट है वो बच पाती है या नहीं। लेकिन गुलाम सरवर साहब जैसे लोग अगर उनकी पार्टी में रहे तो फिर नुकसान आपका ही है खान साहब, इसलिए थोड़ा सा संभल जाइए, थोड़ा सा सोच लीजिए और अपने लोगों को भी समझा लीजिए। साथ साथ जी हम बात करेंगे ये जी हमारे जो है, आपको जो मेरा तो खैर राइट साइड है, आप लोगों का पता नहीं लेफ्ट है कि राइट है, लेकिन हमारे जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो बैठे हैं फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब, क्योंकि सबसे ज्यादा उस्मान बुज़दार साहब को ही सीट से हटाने की बातें की जा रही है जो खान साहब मान ही नहीं रहे। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है, और क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है पंजाब के चीफ मिनिस्टर की कि इमरान खान साहब कहते हैं वो काम तो करते हैं नजर नहीं आता। ये कौन सा काम है जो नजर नहीं आता? खान साहब कहते हैं बहुत काम करते हैं जी, बहुत ज्यादा, बुज़दार साहब से ज्यादा तो पूरे पाकिस्तान में कोई काम नहीं करता, लेकिन नजर नहीं आता, वो छुप छुप के काम करते हैं। और ये छुप छुप के कौन से काम होते हैं खान साहब, वो भी आप बता दीजिए, इसलिए कि पब्लिक के लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं और छुप छुप के कर रहे हैं कि पब्लिक को भी पता नहीं लग रहा, तो फिर ऐसा काम ना ही करें तो बेहतर है। खैर हम आगे चलते हैं, आगे कहाँ चलते हैं, एक तो आप मुझे आदत पड़ गई आगे चलने बोलने की, मैं ट्राई करूंगी इसको जरा कंट्रोल करने की। खैर आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा, हम आपके लिए और भी वीडियोस लाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।